स्वामी जी के साथ एक वर्ष नामक दिव्य संस्मरण का पाठ आप लोग सुनते आ रहे हैं। अब तक के वीडियो में आप लोगों ने जाना कि सदगुरु श्री सदाफल देव जी महाराज ने सोलंकी जी को अपने पास बुलाया और बोला कि अब हम लोग बम्बई लौट जाना चाहते हैं। इस भाग 13 में इसके आगे का संस्मरण आप लोग जरूर सुनिए। जय सदगुरुदेव। छठे दिन जब हम लोग बम्बई के लिए प्रस्थान किए तो वांसदा नगर से वांसदा स्टेशन तक पूर्वापेक्षा अधिक जन समुदाय स्वामी जी के दर्शनार्थ खड़ा मिला। वांसदा से स्वामी जी खुली जीप में जा रहे थे, इसलिए उनका दर्शन सबको सुलभ होता जा रहा था। मकान की छतों पर खड़ी महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी खुली जीप पर स्वामी जी के बैठने के कारण जी भर दर्शन किए। उनके पुष्पार्पण से जीप लगभग पूरी तरह फूलों से भर गई। रास्ते में भी पहले से अधिक भीड़ थी। दूर दूर से गांवों के लोग स्वामी जी के दर्शनार्थ पहुंचे थे। लोग दर्शन करते और जय घोष भी करते थे। 100 हाथों से स्वामी जी के ऊपर फूलों की बौछार एक साथ होती और जय ध्वनि गूंजती, सदगुरु भगवान की जय। तभी देखते ही देखते वांसदा स्टेशन भी आ पहुंचा। स्वामी जी और सोलंकी जी सहित 4 प्रथम श्रेणी के टिकट लिए गए। जब गाड़ी स्टेशन पर आकर लगी, उस समय भी स्टेशन पर काफी भीड़ थी स्वामी जी के गाड़ी में बैठाने वालों की। जब गाड़ी में हम लोग बैठ गए और गाड़ी चली तो स्वामी जी के जय निनाद से पूरा स्टेशन परिसर ही गूंज उठा। बम्बई विक्टोरिया टर्मिनस पर गाड़ी के पहुंचते ही प्लेटफॉर्म पर सेठ भगवान दास जी खड़े मिले। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने स्वामी जी को नतजानु मुद्रा में प्रणाम किया। स्टेशन से बाहर उनकी गाड़ी खड़ी थी। वे स्वयं गाड़ी चलाकर लाए थे। हम चारों के गाड़ी में बैठते ही वे उसे चलाते हुए 40 नंबर पेडर रोड पर मुड़कर अपने मकान पर आ गए। हम लोगों का विश्राम कक्ष पूर्ववत सुसज्जित था। सांझ हो गई थी। उनके पुष्प कानन में स्थित एक पीत चंपक वृक्ष के नीचे स्वामी जी की मुद्रा बंधादि क्रिया करने के लिए एक मोटी और लंबी चौड़ी दड़ी पर एक छोटा सा महीन तथा हल्का नील वर्णी गलीचा बिछा दिया गया। वहीं पर हम सब के लिए एक एक गिलास संतरा का जूस आया। स्वामी जी जूस पीने के बाद अपनी यौगिक स्वास्थ्यवर्धक क्रियाओं को करने में लग गए। हम लोग भगवान दास जी के अत्यंत अभिरामी पुष्प कानन में घूम घूम कर नाना प्रकार के खगकुल कुजित कुटज वृक्षों के नीचे से मौक्तिक पुष्पों का संचयन कर अपनी थैली भरने लगे, ताकि स्वामी जी के चरणों में एक साथ मधुर मादन कुटज के सहस्र सहस्र पुष्प अर्पित हो सकें। जब स्वामी जी क्रिया निवृत्त हुए तो मुझे बुलाए। हम तीनों समझ गए कि अब स्वामी जी स्नान करेंगे। हम तीनों एक साथ शीघ्रता से स्वामी जी के पास आए और मौल सिरी की ढेर सारी पुष्प राशि उनके चरणों में रख बिछा दिए। 4-5 मिनट तक स्वामी जी प्रसन्न मुद्रा में बैठे रहे। फिर उन्होंने मुझसे कहा, मेरे कपड़ों को स्नान गृह में रख आओ। मैं स्नान आदि से निवृत्त होना चाहता हूँ। मैंने उनके पहनने वाले कपड़ों को स्नान गृह में रख आया और वे नहान गृह में प्रवेश कर गए। नहा धोकर आने के बाद मैंने उनके कपड़ों को साबुन से धोकर साफ करके बाहर में सूखने के लिए एक तार पर फैला दिया। स्वामी जी अपने विश्राम कक्ष में आकर मलय काष्ठ निर्मित अपने पलंग पर बैठकर श्री शार्दुल सिंह सोलंकी से पूना और पंचवटी में जाने पर वहां रहने ठहरने की व्यवस्था के विषय में बात करने लगे। उसी समय श्री भगवान दास जी भी आ गए। उन्होंने कहा, पूना में मेरे एक महाराष्ट्रियन मित्र हैं। उनको मैं एक पत्र आज ही डाक द्वारा भेज देता हूँ। आपके जाने के समय उन्हें फोन भी कर दूंगा और आपको भी उनके नाम से एक पत्र लिखकर दे दूंगा। पत्र में उनका पूरा नाम पता भी दे दूंगा। जहाँ तक नासिक की बात है, पंचवटी के एक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन मेरे यहाँ प्रातःकाल रुद्राभिषेक करने के लिए आते हैं। उनसे कहकर पंचवटी या नासिक में रहने की व्यवस्था करवा दी जाएगी। आप चिंता ना करें। फिर उन्होंने स्वामी जी से उन स्थानों पर जाने की तिथि जानना चाहा। स्वामी जी ने 10-12 दिन के बाद बताने को कहा। श्री भगवान दास ने पूना वाले अपने मित्र के पास एक पत्र भी लिखकर दूसरे दिन डाक में डालने के लिए रख लिया और फोन पर रात में बात करूंगा यह कहकर हम लोगों के भोजन कराने की व्यवस्था में लग गए। थोड़ी ही देर बाद उनका एक सेवक आकर हम लोगों को भोजन कक्ष में ले गया।
पूर्ववत आसनियां बिछा दी गई थी और पाटले भी लगा दिए गए थे। चांदी की थालियों में नाना विधि से तैयार किए गए गुजराती व्यंजन थालियों और तश्तरियों में परोसे गए थे। लोटा और गिलास भी चांदी के ही थे। गुजराती भोजन का अर्थ होता है सभी प्रकार की जूसदार सब्जियों में नमक तो पड़ता ही है, उसमें गुड़ या चीनी, कोकम और मीठी नीम की पत्ती भी पड़ती है। यहाँ तक कि दाल और कढ़ी में भी उक्त सारी चीजें पड़ती हैं। हम तीनों अर्थात श्री सोलंकी जी, मैं तथा मैनेजर इस प्रकार का सुस्वाद भोजन कर बहुत प्रसन्न थे, किंतु स्वामी जी को उक्त प्रकार की मीठी सब्जियां, मीठी दाल और मीठी कढ़ी भाई नहीं। मैंने स्वामी जी से पूछा कि क्या आपको इस प्रकार की सब्जियां, दाल और कढ़ी अच्छी नहीं लगी? स्वामी जी कुछ नहीं बोले। मैंने और दिनों की भांति सब्जियों आदि में गुड़ या चीनी नहीं डालने के लिए भोजनालय में जाकर पाक शास्त्री ब्राह्मण से कह दिया, किंतु मैंने यह भी कह दिया कि आपकी बनाई हुई सब्जियां एवं दाल आदि बहुत रुचिकर लगती है। हम लोगों को गुजराती शैली का बना हुआ ही भोजन देंगे, केवल स्वामी जी की सब्जियों आदि में मीठा नहीं डालेंगे। रात में श्री भगवान दास जी ने पूना में अपने मित्र के यहाँ स्वामी जी का संक्षिप्त में परिचय देते हुए फोन किया। संयोगवशात उनके मित्र घर पर थे। उन्होंने अनुकूल उत्तर दिया। फोन पर उन्होंने कहा, उनके ठहरने आदि की व्यवस्था तो मेरे घर पर ही होगी। प्रवचन के लिए भी व्यवस्था करा दी जाएगी। 2 दिन बाद मुझसे पुनः फोन पर बात कर लेंगे। दूसरे दिन जब पंडित जी भगवान दास के यहाँ रुद्राभिषेक के लिए आए तो सेठ जी ने उनसे रुद्राभिषेक संपन्न हो जाने के बाद बात किया। पंडित जी ने उनसे कहा, गोदावरी नदी के पास ही एक चंद्रमौलेश्वर मंदिर पंचवटी में है। वहाँ पर मेरा छोटा भाई छात्रों को वेद पढ़ाता है। मंदिर परिसर में कई कमरे खाली पड़े रहते हैं। उसमें अतिथि गृह भी है। स्वामी जी जो पसंद करेंगे वही उनको मिल जाएगा। 1 सप्ताह के लिए तो आसानी से मिल जाएगा। भोजनादि की व्यवस्था भी मंदिर की ओर से ही रहेगी। मैं अपने भाई को पत्र लिख देता हूँ। जब स्वामी जी जाएंगे उस समय भी अपने भाई के नाम इनको एक पत्र दे दूंगा। श्री शार्दुल सिंह सोलंकी ने स्वामी जी को बहुत सारे स्थानों, शहरों आदि का कार्यक्रम तैयार करके दे दिया। उन स्थानों का पूरा पता भी उसमें लिखा था। साथ ही वहां पर ठहरने रहने की व्यवस्था संबंधी बातें भी थी। यह कार्यक्रम विस्तृत रूप से कागज के कई पत्रों पर टाइप करके उन्होंने दिया था। उसमें स्वामी जी को कहाँ कितना रुकना है, कहाँ प्रवचन करना है आदि सारी बातें थी। इसी कार्यक्रम के अनुसार सोलंकी जी ने स्वामी जी से कहा, उन सभी स्थानों में लोगों को पत्र भी मैं लिख दूंगा। सभी पत्रों को उन्होंने रजिस्ट्री करके भेजने को कहा। इतना सब करने के बाद स्वामी जी के पूना जाने के पूर्व सोलंकी जी आने के लिए कहकर तीसरे दिन वांसदा जाने के लिए गाड़ी पकड़ने विक्टोरिया टर्मिनस चले गए। सोलंकी जी के चले जाने के बाद सेठ भगवान दास एवं उनका सारा परिवार स्वामी जी से उपदेश ग्रहण किया। उनका सबसे बड़ा लड़का रसिक भाई को स्वामी जी ने विहंगम योग की दूसरी भूमिका उपदेश दिया। रसिक लाल या रसिक भाई, जो भगवान दास जी का बड़ा लड़का था, साधन में अधिक रुचि लेकर दोनों समय 1-1 घंटा समय देने लगा। संध्या को अपने कार्यालय से आकर प्रतिदिन स्वामी जी के पास बैठने से भी वह नहीं चूकता। उसने स्वामी जी से निवेदन करके अपने माता पिता अर्थात सेठ भगवान दास एवं उनकी पत्नी को भी दूसरी ही भूमिका उपदेश दिलवा दिया। इससे स्वामी जी उससे और प्रसन्न हो गए। स्वामी जी प्रतिदिन संध्या को चंपक वृक्ष के नीचे ही अपनी प्रातःकालीन बंध मुद्रादि क्रियाओं को संपन्न करते थे तथा संध्या में 7 बजे के आसपास अपने दैनिक प्रवचन का कार्यक्रम भी उसी वृक्ष के नीचे पूरा करते थे। इसमें श्री भगवान दास तथा उनका परिवार तो बैठता ही था, उस समय बंबई के कई विशिष्ट सज्जन भी आकर उसमें शरीक होते थे। वांसदा से आने के 14वें दिन प्रातः काल स्वामी जी स्नानादि से निवृत्त होकर पीत चंपक वृक्ष के नीचे आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके सामने सहन पर एक अच्छी सी दड़ी और उस पर एक कीमती गलीचा बिछा हुआ था। 2-3 अच्छी आराम कुर्सियां भी आसपास रख दी गई थी। सेठ भगवान दास का पूरा परिवार भी स्वामी जी के आसपास ही बैठा हुआ था। इसी समय 2 अम्बेसडर गाड़ियां आकर रुकी।
एक गाड़ी में से महाराज वांसदा तथा सोलंकी जी उतरे तथा दूसरी गाड़ी से बंबई शहर के 3-4 महाराज के मित्रगण थे। वे लोग सीधे स्वामी जी के पास आकर खड़े हो गए। स्वामी जी भी महाराज वांसदा को पहचान गए और खड़े हो गए। महाराज वांसदा ने करबद्ध होकर स्वामी जी को प्रणाम किया तथा स्वामी जी को अपनी कुर्सी पर बैठने का आग्रह करने लगे। स्वामी जी ने भी उन्हें कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया, किंतु महाराज नहीं बैठे। उन्होंने स्वामी जी का हाथ पकड़कर निवेदन पूर्वक कुर्सी पर बिठाया। वे स्वयं अपने मित्रों के साथ नीचे गलीचा पर बैठ गए। उनके बैठते ही सभी लोग गलीचा के आसपास दरी पर बैठ गए। सेठ भगवान दास जी ने जल्दी से फ्रिज से निकलवाकर चांदी के गिलास में मौसमी का जूस मंगवाया। महाराज वांसदा के अतिरिक्त सभी लोगों ने जूस पिया, किंतु अंत में स्वामी जी के आग्रह पर उन्होंने भी थोड़ा सा जूस पीकर गिलास रख दिया। इसी समय एक अत्यंत विस्मयकारी घटना का दृश्य उपस्थित हो गया। स्वामी जी जिस चंपक वृक्ष के नीचे बैठते थे, उसी वृक्ष से 15-20 चंपा के ताजे फूल स्वामी जी के चरणों पर गिरे। 2-4 उनके सिर के ऊपर और गोद में भी गिरे। पीला चंपा का फूल बड़ा तीक्ष्ण सुगंध वाला होता है, सो वहां के वातावरण में उसके तीक्ष्ण किंतु मादक सुगंध चारों ओर फैल गई। जबकि सारे पुष्प बेमौसम चंपक वृक्ष से गिरे थे। उस मौसम में चंपा का फूल नहीं खिलता। सेठ भगवान दास प्रसन्नता के अतिरेक में स्वामी जी के चरण गोद एवं सिर पर गिरे फूलों को चुनकर उपस्थित सभी लोगों में बांटा। फूल ताजे ही थे, अभी अपनी तीक्ष्ण सुगंध से वात देवता को सुगंधित बना रहे थे। सेठ भगवान दास ने अपनी प्रसन्नता की अतिरेकता में कहा, आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व मैंने चंपा के इस वृक्ष को एक छोटा पौधा के रूप में यहाँ लगाया था, किंतु यह बंझा हो गया और आज के पूर्व इसमें कभी भी फूल नहीं लगे। परंतु आज तो यह अनहोनी और बड़ी विस्मयकारी घटना हो गई कि इस वृक्ष में बिना मौसम के ही फूल खिल गए। लगता है यह सब इन महान एवं दिव्य देव पुरुष स्वामी जी की कृपा से ही संभव हो सका है। तभी रसिक भाई और परिवार के सभी सदस्यों ने चंपक वृक्ष के ऊपरी भाग की ओर देखकर कहा, बापू जरा ऊपर तो देखिए, डालियों और फुलगियों में अभी भी अनेक फूल लगे हुए हैं। महाराज वांसदा सहित सभी लोगों ने नतजानू होकर स्वामी जी को प्रणाम किया तथा उनका गुणगान करने लगे। श्री सोलंकी जी तो भाव अतिरेकता में सुबक सुबक कर रोने भी लगे। श्री भगवान दास जी ने स्वामी जी से पूछा, भगवान यह कैसे संभव हुआ? स्वामी जी ने कहा, जिस स्थान पर ब्रह्म विद्या एवं ब्रह्म की चर्चा होती है, वहाँ पर वातावरण पवित्र और शुद्ध हो जाता है। वहाँ पर आध्यात्मिक शक्ति कार्य करने लगती है और सारी बाधाएं, विघ्न एवं प्रतिकूलताएं समाप्त हो जाती हैं। प्रकृति अनुकूल हो जाती है। सारी वनस्पतियां और औषधियां अनुकूल होकर अनुकूल फल देने लगती हैं। इस स्थान पर चंपक वृक्ष के नीचे मैं प्रतिदिन आध्यात्मिक प्रवचन करता हूँ, इसलिए यहाँ का संपूर्ण वातावरण शुद्ध हो गया। प्रकृति अनुकूल हो गई तो आपका यह चंपक वृक्ष बंझा कैसे रह सकता है? सेठ भगवान दास ने इस खुशी में सबको तस्तरी में सूखा मेवा ला कर दिया और निवेदन किया, आज के इस खुशी में आप सभी इसी का संध्या अल्पाहार करें। उन्होंने महाराज वांसदा की ओर कातर दृष्टि से देखा और आग्रह किया। महाराज ने तस्तरी से 2-4 दाने उठाकर मुंह में रख लिया और बोले, अब तो आपको संतोष है ना? महाराज वांसदा को देर हो रही थी। उन्होंने स्वामी जी से रजा मांगी और चले गए। श्री शार्दुल सिंह सोलंकी पेडर रोड तक महाराज को छोड़कर वापस आ गए। इस विस्मयकारी घटना के तीसरे दिन हम तीनों को सोलंकी जी और श्री भगवान दास पूना जाने के क्रम में विक्टोरिया टर्मिनस छोड़ने गए। स्टेशन पर जाने के बाद श्री भगवान दास जी को स्मरण हो आया कि उन्होंने तो अपने पंडित जी से नासिक और पंचवटी में ठहरने के लिए उसके भाई का पता और पत्र स्वामी जी को दिया ही नहीं है। स्वामी जी से जब उन्होंने इस संबंध में बताया तो स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, कल शाम को ही आपका बड़ा लड़का मुझे आपके पंडित जी के भाई का पता और पत्र दोनों दे गया। आप चिंता ना करें। जब पूना के लिए गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई तो हम तीनों प्रथम श्रेणी के डब्बा में आकर बैठ गए। भगवान दास और सोलंकी जी ने स्वामी जी को नतजानू होकर प्रणाम किया और गाड़ी के प्रस्थान करते ही धीरे से प्लेटफॉर्म पर नीचे उतर गए।
हम लोगों के साथ में भगवान दास जी ने एक टोकरी संतरा दे दिया था। रास्ते में स्वामी जी को 3-4 ग्लास संतरे का रस निकाल कर दिया। हम लोगों ने भी खूब संतरा खाया। हम ही लोगों के साथ उस डब्बे में एक अंग्रेज दंपति भी बैठा था। 14-15 संतरे उनको भी विशेष आग्रह करके हम लोगों ने दे दिया। पूना स्टेशन पर जब हम लोग उतरे तो अंग्रेज दंपति ने स्वामी जी और हम लोगों से हाथ मिलाया तथा कई बार धन्यवाद शब्द का प्रयोग करते हुए स्टेशन से बाहर हो गए। इसी समय एक सज्जन आकर हम लोगों को पूछने लगे, क्या बम्बई से सेठ भगवान दास के यहाँ से आप ही लोग आ रहे हैं? उन्होंने कल रात में ही फोन से मुझे सूचना दिया था। मैनेजर उनसे कह दिया, हाँ, हम लोगों के विषय में ही उन्होंने आपको फोन किया था। उन सज्जन को भगवान दास जी का उनके नाम से लिखा हुआ पत्र और पता भी हम लोगों ने दे दिया। वे हम लोगों को लेकर अपने घर गए और हाथ मुंह धुलवा कर तुरंत भोजन पर बिठा दिए। भोजन में घी चीनी युक्त बाजरे के आटे की रोटी का चूरमा एवं कई सारी सब्जी की कटोरियां उन्होंने थाल में रख दिया। मैंने उनसे अत्यंत विनीत स्वर में कहा कि स्वामी जी चीनी या किसी भी प्रकार का मीठा नहीं खाते हैं, आप उन्हें बाजरे की सादी रोटी और घी दे दें। वे तुरंत ही स्वामी जी की थाली में बाजरे की सादी रोटियां और अलग से एक कटोरी में घी लाकर दे दिया। बाद में थोड़ा चावल का भात और कढ़ी भी उन्होंने दिया। भोजनोपरांत हम लोग उनके घर के एक कक्ष में विश्रामार्थ चले गए। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के